माँ और बेटे के रिश्ते पर एक भावनात्मक कहानी। एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक माँ अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। सुनीता एक विधवा थी और उन्होंने अकेले ही रोहन को पाला था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से रोहन को हर खुशी देने की कोशिश की। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करती ताकि रोहन को अच्छी शिक्षा मिल सके। रोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो जानता था कि उसकी माँ उसके लिए कितने त्याग कर रही है। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसने ठान लिया था कि वो अपनी माँ के लिए कुछ करके दिखाएगा। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज जाने का दिन आया तो सुनीता ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा, बेटा अब तुम अपने सपनों को पूरा करो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। रोहन शहर चला गया, लेकिन उसका मन हमेशा गांव में अपनी माँ के पास ही रहता था। वो हर छुट्टी में गांव आता, अपनी माँ के साथ समय बिताता और उन्हें शहर की कहानियां सुनाता। रोहन ने बहुत मेहनत की और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब रोहन की जिंदगी बदल गई थी। उसके पास पैसा, एक अच्छी नौकरी और शहर की सारी सुविधाएं थीं। उसने अपनी माँ को भी अपने साथ शहर आने के लिए कहा, लेकिन सुनीता ने हमेशा की तरह मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा ये गांव मेरी मिट्टी है, यहाँ मेरी जिंदगी है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। तू खुश रह, बस यही मेरे लिए काफी है। रोहन ने अपनी माँ की बात मान ली, लेकिन वो हर महीने गांव जाता और अपनी माँ से मिलता। एक दिन रोहन के पास एक फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो तुरंत गांव के लिए रवाना हुआ। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी है और उनकी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं। रोहन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। सुनीता ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रोहन को देखा। उनकी आंखों में वही प्यार था जो बचपन से रोहन देखता आया था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें कामयाब होते देखा, बस मुझे यही चाहिए था, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। ये कहकर सुनीता ने अपनी आखिरी सांस ली। रोहन ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और रोने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने हमेशा उसे खुश रहने के लिए कहा था। रोहन ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी की। अंतिम संस्कार के बाद उसने गांव में एक स्कूल खोला जिसका नाम उसने अपनी माँ के नाम पर रखा। रोहन ने अपनी माँ के सपनों को पूरा करने का फैसला किया था। वो अब गांव में ही रहकर बच्चों को पढ़ाता था। जब वो बच्चों को पढ़ाता था तो उसे ऐसा लगता था कि उसकी माँ वहीं है, उसे देख रही है और मुस्कुरा रही है। रोहन ने हमेशा महसूस किया कि उसकी माँ उसके साथ थी, भले ही वो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थी। उसकी माँ का प्यार और उनकी यादें हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा होता है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है, भले ही माँ हमारे पास न हो। आपकी ये कहानी बहुत पसंद आई, ये वाकई दिल को छू लेने वाली थी। मैंने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है ताकि ऐसी और भी कहानियां मिलती रहें। ये कहानी इतनी अच्छी है कि मैं इसे जरूर शेयर करूंगा। आपके प्यार और मेहनत के लिए धन्यवाद।